हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल आर के सिविल सर्विसेज स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हाई कोर्ट ARO का एग्ज़ाम हुआ, तो आज मैं उसी का सॉल्व लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला इसका क्वेश्चन था। वैसे आप लोगों का पेपर अच्छा ही हुआ होगा, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं था और हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं, इससे मिला सकते हैं कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। बाकी अगर किसी क्वेश्चन से आप लोग सेटिस्फाई नहीं हो तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए मिलाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता समानता ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया था। तो इसमें क्या आना चाहिए सही? तो इसका राइट आंसर होगा भाईचारा। ये क्वेश्चन इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। मुझे लगता है सभी का सही हुआ होगा। हाँ, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के द्वारा 1885 में की गई थी। ये भी क्वेश्चन इजी है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ए, दूसरे का ए। तीसरा क्वेश्चन है, ने इसमें भरना है हमें। सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था। किसने पारित किया था? ये भी आप लोग जानते ही होंगे, लॉर्ड कर्जन है इसका सही आंसर। ये क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा का अर्थ है हमारे देश में हमारे अपने लोगों द्वारा बनाया हुआ। तो इसमें ये भी क्वेश्चन इजी ही है। स्वदेशी का अर्थ है यानी कि अपने ही देश में बनाया हुआ, स्वदेशी। इसका राइट आंसर चौथे का ए आंसर है। ये तो इसमें क्या भरना है हमको? ये ब्लैंक दिया हुआ है। फिर थे जिन्होंने एक हथियार के रूप में बहिष्कार के महत्व को महसूस किया, जिसका इस्तेमाल भारत में पूरे ब्रिटिश प्रशासनिक मशीनरी को पंगु बनाने के लिए किया जा सकता था। इसका राइट आंसर है ए, बाल गंगाधर तिलक। चलिए देखते हैं। इसमें 3 जो है ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है और इसके बाद लिखा है इस कट्टरपंथी समूह के महत्वपूर्ण नेता थे। तो ये इसका राइट आंसर होगा डी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये कैसे नेता थे? कट्टरपंथी। चलिए देखते हैं 7वां क्वेश्चन। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, मतलब बहुत आता रहता है और इजी क्वेश्चन है, ये सभी जानते होंगे। बाल गंगाधर तिलक है इसका राइट आंसर सी। 8वां क्वेश्चन है, ने सन 1914 में घरेलू शासन आंदोलन के लिए काम करना शुरू कर दिया था। सन 1914 में घरेलू शासन आंदोलन के लिए काम करना शुरू कर दिया था। इसका आंसर है, यानी जिसको हम इंग्लिश में होम रूल बोलते हैं, वही। इसका इंग्लिश भी आप लोग देख सकते हैं। हाँ, तो एनी बिसेंट। सन 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस में आपसी समझौता हुआ। और ये क्या समझौता, ये कौन सा है? सन 1916 में कौन सा हुआ था? लखनऊ समझौता। ये सिंपल ही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को की गई थी। ये मुस्लिम लीग की स्थापना पूछी जा रही है। 30 दिसंबर 1906 को की गई थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना। चलिए 11वां क्वेश्चन है, मांटेंगी चेम्सफोर्ड सुधार ने, ये भी इजी है, द्विशासन, द्वैत शासन जिसको बोलते हैं, प्रस्तुत किया, जो कि प्रांतों में एक तरह की दोहरी सरकार थी। इसका राइट आंसर 11वें का क्या होगा? डी, रोलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध के लिए 13 अप्रैल सन 1919 को बैसाखी के मेले के अवसर पर लोग कहाँ इकट्ठे हुए थे? ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग, जो कि काफ़ी फेमस रहा। हाँ, तो इसका राइट आंसर होगा 12वें का सी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए एक वकील के लिए पेशेवर अभ्यास की न्यूनतम आवश्यक अवधि कितनी है? 10 वर्ष। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए एक वकील के लिए पेशेवर अभ्यास की न्यूनतम आवश्यक अवधि कितनी है? 10 वर्ष। इसका राइट आंसर है वी, 13वें का। इनमें से किस राज्य में 2014 लोकसभा में सर्वाधिक सीटें थीं? ये भी आप जानते ही होंगे, उत्तर प्रदेश। खान सुरक्षा विभाग भारत में किस केंद्रीय मंत्रालय है? इसका है खान मंत्रालय। 2018 में किस योजना के जरिए भारत में बीमा के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा की शुरुआत की गई? ये भी आपने पढ़ा ही होगा, आयुष्मान भारत। 16वें का सी आंसर हुआ। इनमें से कौन आरबीआई की अनुषंगी है? आरबीआई की अनुषंगी है, आंसर है डी, सिडबी। भारत में अजीम प्रेमजी को सामाजिक उद्यमी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था।
अजीम प्रेम जी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सूचीबद्ध नहीं है? ये क्वेश्चन आप लोग बता सकते हैं। वैसे इसका आंसर डी होना चाहिए, खाद्य मशीनरी। भारत में ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ये भी इजी है। हाँ, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। 20 में का वी आंसर है। भारत में मेवाड़ उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये इसका आंसर होना चाहिए, मेवाड़ उत्सव जोधपुर या उदयपुर। देख लीजिए इसके क्वेश्चन का राइट आंसर जहाँ तक है। आप लोग इसको कमेंट में बता सकते हैं। उदयपुर होना चाहिए। इनमें से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? तवांग मठ। इनमें से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? तवांग मठ। इसका 22वें का डी आंसर। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? साहित्य से संबंधित है। पंचमहल इनमें से किस भारतीय शहर में स्थित है? ये भी क्वेश्चन इजी है। ये फतेहपुर सीकरी में है। हमने ये जो है अभी पार्ट 1 को मतलब आप लोगों के सामने सॉल्व किया है, और इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। उसको भी आप लोग बने रहिए इस चैनल पर, और आगे का पार्ट सॉल्व देखने के लिए आप लोग को थोड़ा सा वेट कीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जब तक आप इतना मिलाइए। ओके, बाय बाय।